मेरा नाम राहुल है। आज हम बात करने वाले हैं स्कीम्स की। ये सितंबर का ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। स्कीम्स न्यूज़ में कौन कौन सी है? एक स्टार्टअप विलेज है, एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम है। तो ये रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए आया क्योंकि SVEP जो हमने ऊपर देखा, उसने एक्सटेंड करा है बिजनेस सपोर्ट सर्विसेज, और वो कैपिटल इन्फ्यूज़ करेगा 153 ब्लॉक्स को, जो कि 23 स्टेट्स में होंगे। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है ये देख लेते हैं। कि इनेबल करेगा रूरल पुअर को कि वो सेटअप करे एंटरप्राइजेस, ताकि वो डेवलप करे एक सस्टेनेबल मॉडल जो कि विलेज एंटरप्रेन्योरशिप में होना चाहिए, और प्रमोशन करे कैसे? थ्रू इंटीग्रेटेड ICT टेक्निक और टूल्स होने चाहिए ट्रेनिंग के लिए और कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए। एंटरप्राइज एडवाइजरी सर्विस होना चाहिए और प्रोवाइड करना चाहिए लोन्स, जो कि बैंक के लिए होगी, SHG मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप और फेडरेशन का। हैंड होल्ड जो रूरल एंटरप्राइज होगी, उनका इनिशियल जो मंथ होगा 6 मंथ का, वो स्टार्टअप का होगा, विच जो विजिट करेगा कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन से और एंटरप्राइज प्रमोशन से। ठीक है। जो सपोर्ट करेंगे, गाइडेंस देंगे एडवाइजरी पैनल जो होंगे एक्सपर्ट रेलेवेंट एंटरप्राइज में। ठीक है। SVEP का एक सब कंपोनेंट है दीन दयाल अंत्योदय योजना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन डे, NRLM, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। SVE एम करता है कि सपोर्ट करेगा इंटरप्राइजेस जो रूरल एरियाज में, और वो सेटअप करेगा लोकल एंटरप्राइजेस। ये प्रोग्राम जो है ये इंटरवीन करेगा, एड्रेस करेगा तीन मिसिंग इकोसिस्टम: नॉलेज, एडवाइजरी, फाइनेंस इकोसिस्टम। बेनिफिशरीज कौन कौन से? रूरल पर्सन जो विलिंगली वर्क करना चाहता है एंटरप्रेन्योरशिप में या सेल्फ रिलायंट बनना चाहते हैं वो। दूसरा, हाईली वनरेबल बेनिफिशरीज है नरेगा के अंडर, मार्जिनाइज सेक्टर, मार्जिनाइज सेक्शन सॉरी, वुमेन, SC ST और रूरल आर्टिसंस। ठीक है। की एलिमेंट्स क्या है इसके? इम्प्लीमेंटेशन जो होगा SVE का, वो मैनेज करेगा NRLM। ठीक है, ये होगा स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन के द्वारा। ठीक है। इंश्योर करेगा कन्वर्जेंस क्लस्टर और आइडेंटिफाई करेगा अर्बन मिशन। ये हेल्प करेगा एंटरप्राइजेस कि उनको फाइनेंस मिले और टैबलेट बेस्ड सॉफ्टवेयर मिले, जो कि बेनिफिशियल रहेगा बिजनेस फीजिबिलिटी प्लान के लिए। ठीक है। ये क्रेडिट अप्रेजल देगा और ट्रैक करेगा बिजनेस परफॉर्मेंस, और ये यूज़ करेंगे कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड, और प्रोवाइड करेंगे सीड कैपिटल फॉर स्टार्टिंग द बिजनेस टिल इट रीचेस। देख लेते हैं। बेनिफिट ये है कि ये हेल्प करेगा रूरल पीपल को जो कि स्पेशली मार्जिनाइज्ड है, वुमेन, SC ST, ताकि वो अपनी डिग्निटी पा सके और इंडिपेंडेंट बने। ठीक है। वेल्थ जनरेशन होगा लोकल इकोनॉमी में, जो कि एक मल्टीप्लाई इफेक्ट दिखाएगा, जहाँ पे लोकल इकोनॉमी बहुत ग्रो करेगी। रिड्यूस करेगा डिस्ट्रेस माइग्रेशन पे, क्योंकि माइग्रेशन का मेजर कॉज होता है इकोनॉमिक रीजन। प्रमोट करेगा एंटरप्राइजेस जो कि होगा फील्ड ऑफ सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, रिन्यूएबल एनर्जी। ऑफर करेगा बहुत सारी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी जो कि होगा रूरल, और ब्रिंग आउट करेगा पॉवर्टी। ठीक है। प्रधानमंत्री जन विकास कर कार्यक्रम, तो PMJVK है ये। रिसेंटली क्या हुआ है कि इसके अंडर 90 डिस्ट्रिक्ट इंक्रीज कर दिए हैं, जो कि ओरिजिनली थे 90, और ये अब कर दिए 308 डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? ऑब्जेक्टिव यही है कि इसको ये प्रोवाइड करेगा सोशो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर टू द माइनॉरिटी कम्युनिटी इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, हेल्थ केयर और स्किल डेवलपमेंट। तीन एम इसका इम्पोर्टेंट है। ये एम करेगा कि ये गैप को कम करे, और ये इम्प्लीमेंट होगा थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कौन सी मिनिस्ट्री इसको अप्लाई करेगी। 2008 टू 2009 में गवर्नमेंट कंसीव करेगी मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम होगा। इनिशियली जो MSDP स्कीम थी वो 90 माइनॉरिटी कंसंट्रेशन डिस्ट्रिक्ट्स में बनी थी कंट्री के। इसका जो मेन फोकस रहेगा कि टारगेट करेगी कम्युनिटीज़, जो कि स्कीम को रिस्ट्रक्चर करेगी 2013 से लेकर 2014, और ये यूनिट करेगी प्लानिंग का और इम्प्लीमेंट करेगा, जो कि चेंज करेगा मिनिस्ट्री माइनॉरिटी यूनिट ऑफ प्लानिंग था इम्प्लीमेंटेशन का, वो चेंज हो गया मिनिस्ट्री कंसंट्रेशन ब्लॉक MCB, मिनिस्ट्री कंसंट्रेशन टाउन्स MCT, और क्लस्टर ऑफ माइनॉरिटी कंसंट्रेशन व्हीकल विलेजेस। ठीक है। तो विलेजेस है ये COV। 2018 से स्कीम रिस्ट्रक्चर हुई है और रीनेम कर दिया है PMGVK फॉर इफेक्टिव
इम्प्लीमेंटेशन, जो न्यू एरिया है इसका इम्प्लीमेंटेशन का, वो इंक्लूड करेगा माइनॉरिटी कंसंट्रेशन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, जो कि होगा अलॉन्ग विद MCB, MCT और COV। ठीक है, जो नेशनल एवरेज में होगा, माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ में होगा विद रिगार्ड टू बैकवर्ड पैरामीटर्स, जो आइडेंटिफाई करेगा एरियाज MCB का और MCT का। ठीक है, जो कि इम्प्लीमेंटेशन होगा PMGVK, जो कि जाना जाता है माइनॉरिटी कंसंट्रेशन एरिया। ये इंश्योर करेगा होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटीज़। 80% जो रिसोर्सेज होंगे इस प्रोग्राम के अंडर वो यूटिलाइज होंगे प्रोजेक्ट के अंडर, जो कि एजुकेशन, हेल्थ और स्किल के ऊपर रहेगा। और 30 to 40% जो होगा मार्क्ड होगा, जो कि फॉर द क्रिएशन के लिए होगा ऑफ एसेट या फैकल्टीज ऑफ फॉर वुमेन या गर्ल्स के लिए। कार्यक्रम जो होगा इम्प्लीमेंट होगा थ्रू स्टेट और सेंट्रल एजेंसी। जो PMGVK है वो यूज़ करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे सोशियो इकोनॉमिक बेसिस पे, और ये बेसिक एम्यूनिटीज़ को करेगा, पॉपुलेशन डेटा करेगा, जो कि 2011 का सेंस होगा। और यहाँ पे ये आइडेंटिफाई नहीं हुआ है MCBs, MCT और MCDs। बेनिफिशरी जो PMGVK के होगा वो देख लेते हैं क्या है। तो जो कम्युनिटीज़ जो नोटिफाई करती है, माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ जो आएगी, सेक्शन 2C ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ एक्ट 1992, वो उसको देखी जाएगी। ठीक है, एट प्रेजेंट 6 कम्युनिटीज़ नेमली मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जोरास्ट्रियन, ये नोटिफाइड हुए हैं। ठीक है, बस यहाँ तक का ही न्यूज़ था। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो और मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। न्यूज़ इन शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। पहला न्यूज़ है सिंगापुर कन्वेंशन ऑन मीडिएशन कम्स इनटू फोर्स। मीडिएशन मतलब होता है कि दो पार्टी के बीच में सुलह करवाने वाला। ये कन्वेंशन UN कन्वेंशन और इंटरनेशनल सेटलमेंट अग्रीमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम मीडिएशन का है। और ये पहले UN ट्रीटी के नाम से जाना था, लेकिन बाद में इसको सिंगापुर का नाम दे दिया गया। कन्वेंशन अप्लाई करता है इंटरनेशनल सेटलमेंट अग्रीमेंट जो मीडिएशन से थ्रू आते हैं। इसमें जो कंक्लूडेड पार्टीज़ है वो रिजॉल्व करते हैं कमर्शियल डिस्प्यूट। ठीक है, और ये अलाउ करता है बिजनेसमैन को कि वो री करे मीडिएशन सेटलमेंट जो कि अक्रॉस बॉर्डर हो। ठीक है, ये डायरेक्टली अप्लाई करता है कोर्ट्स में और कोर्ट्स ऑफ द कंट्री जो इसको साइन करा है और रेक्टिफाई करा है। करंटली कन्वेंशन है जो इस कन्वेंशन को 53 लोगों ने साइन करा है। लिस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि इंडिया ने इसे साइन करा है, चाइना ने भी कर रखा है, US ने भी कर रखा है। सिग्निफिकेंस ऑफ कन्वेंशन क्या है कि फैसिलिटेट करेगा इंटरनेशनल ट्रेड और कॉमर्स को, इनेबल करेगा डिस्प्यूटिंग पार्टीज, जो कि इन्फोर्स करेगी ये चीज़ें और इन्वोक करेगी सेटलमेंट अग्रीमेंट अक्रॉस बॉर्डर। बिजनेस बेनिफिट करेगी मीडिएशन का, जो कि एडिशनल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पे होगा। ठीक है, और ये आर्बिट्रेशन में होगा जो सेटलिंग क्रॉस बॉर्डर डिस्प्यूट का होगा। ये हेल्प करेगा टाइम को बचाने में और लीगल कॉस्ट जो कि कंपनीज की होगी। बेनिफिट फॉर इंडिया ये है कि ये इंडिया को बूस्ट करेगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, क्रेडेंशियल देगा, इनेबल करेगा शिफ्ट करने के लिए कि वो मीडिएटेड सेटलमेंट को करे अच्छे से, और प्रोवाइड करेगा पॉजिटिव सिग्नल जो कि फॉरेन इन्वेस्टर्स का होगा। और ये इंडिया की कमिटमेंट देगा, अडेयर करेगा टू इंटरनेशनल प्रैक्टिस ऑन ADR। अब वेब बनेगा एक वेब, रिसेंटली ECI ने कंप्लीट करा 1 साल का चेयरमैनशिप, जो कि अवेब होगा। ये ऑर्गेनाइज करेगा इंटरनेशनल वेबिनार जो कि होगा इस इश्यूज़ में, चैलेंजेस पे और प्रोटोकॉल में, जो कंडक्ट करेगा इलेक्शन ड्यूरिंग COVID-19। अब ये एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज़ ये वेब पे होगा, जो कि लार्जेस्ट एसोसिएशन ऑफ इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज़ पे रहेगा। ये एक एट प्रेजेंट क्या करेगा, 115 EMBs को जो मेंबर्स है और 16 रीजनल एसोसिएशन और ऑर्गेनाइजेशन है उसको एसोसिएट मेंबर्स बनाएगा। लास्ट ईयर इंडिया ने इसको चेयरमैनशिप लिया था ए वेब का, 2019 से लेकर 2021 तक का इसका ट्रेनिंग जो रहेगा। इंडिया का ए वेब सेंटर जो है इस्टेब्लिश हुआ है न्यू दिल्ली में, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये होता है डॉक्यूमेंटेशन, रिसर्च, ट्रेनिंग और जो भी प्रैक्टिस हुए उसको, और बिल्डिंग होती है ऑफिशियल्स की ए वेब की। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट ए वेब है। ठीक है, इसका इंटरनेशनल वेबिनार इंपॉर्टेंट है कि क्या इश्यूज़ कंडक्ट करता है। इश्यूज़ क्या है जो फेस हुए हैं COVID-19 के द्वारा टाइम पे। इसमें यह कंट्रीज जो फेस कर रही है डायलेमा, वो है कि पोस्टपोन करे या रीशेड्यूल करे इलेक्शंस को, चेंजेस करे पॉलिटिकल कैंपेन में, क्योंकि वो ह्यूमन टू ह्यूमन कांटेक्ट को रिड्यूस करना है। ठीक है,
क्योंकि वोट पे लोग आते हैं, वोट करते हैं तो मिलते भी हैं, ठीक है, उस वो भी एक चीज़ है। पार्टी इन पावर जो है ये आर्म विद इन्फोर्स इनहेंस अथॉरिटी होना चाहिए कि वो लॉकडाउन लाए या नहीं लाए, या कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन लाए। और ये भी हो सकता है कि वो मिसयूज़ भी कर सके। स्टेप टेकन इन इंडिया क्या है कि इलेक्शन कमीशन ने प्रपोज करा है कि 10% इंक्रीज होना चाहिए कैंपेन एक्सपेंडिचर लिमिट पे, ठीक है। सेपरेट पोलिंग अरेंजमेंट होनी चाहिए, और जो कि होनी चाहिए कंफर्म कोविड 19 या सस्पेक्टेड कोविड 19 केसेस के। यहाँ पे मैक्सिमम जो इलेक्टर्स होने चाहिए वो 1000 होने चाहिए इंस्टेड ऑफ 1500 पोलिंग स्टेशन पे। स्पेसिफिक गाइडलाइंस होनी चाहिए डोर टू डोर कैंपेन्स में और रोड शो पे, जो कि पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी कंटेस्टिंग कैंडिडेट कर रहा हो। 11.3 में ये है ग्राम सभा पोर्टल, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने ये लॉन्च करा है पोर्टल को, कि ये ई गवर्नेंस को बहुत स्ट्रेंथन करता है। तभी ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि ये बेटर ट्रांसपेरेंसी ला रहा है डिसेंट्रलाइज प्लानिंग पे, प्रोग्रेस कर रहा है रिपोर्टिंग में, और वर्क बेस्ड अकाउंटिंग कर रहा है। ये प्रोवाइड कर रहा है एक सिंगल विंडो जो कि कैप्चर करता है पंचायत इन्फॉर्मेशन और पंचायत की जो भी डिटेल्स है फाइनेंसेस से, एसेट्स से, उन सबको ये इंक्लूड करता है। फॉर 2020 से 2021 तक 2.43 लाख जो ग्राम पंचायत है फाइनलाइज कराए GPDP। 4 पे यह है कि इंडिया प्रपोज करता है वॉलंटरी G20 प्रिंसिपल, जो कि होना चाहिए कोऑर्डिनेटेड क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ पीपल, ठीक है। ये प्रपोज हुआ था G20 फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग पे। इसका फोकस जो था, मेन एम था ये क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट में, जो कि हुआ है कोविड 19 पैंडमिक में, ठीक है। 3 एलिमेंट है इसमें। टेस्टिंग प्रोसीजर होना चाहिए, यूनिवर्सल एक्सेप्टेबिलिटी होता है टेस्ट रिजल्ट का, क्वारंटाइन प्रोसीजर होता है, मूवमेंट और ट्रांजिट प्रोटोकॉल होता है। इंडिया को बोला जाता है कि इंडिया ने कॉल करा सारी गवर्नमेंट को और बोला कि जो इंटरेस्ट ऑफ फॉरेन स्टूडेंट्स है वो प्रोटेक्ट होगा, और मूवमेंट ऑफ स्टैंडर्ड सी फेयर्स को भी देखा जाएगा। इसके अलावा जो नंबर ऑफ इंडियंस लिविंग अब्रॉड है वो है 175 लाख जो 2019 में है, और ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बनाता है जो कि इंडिया के लिए एक इंटरनेशनल माइग्रेंट्स पे लीडिंग कंट्री बनाता है, ठीक है। स्टेप्स टेकन बाय इंडिया, सबसे पहला है वंदे भारत मिशन, बहुत इंपॉर्टेंट, सबको पता ही है कि ये ऑपरेशन हुआ था ताकि इंडियन नेशनल जो बाहर फंसे हैं उनको लाया जाए, ठीक है। और इन्हें एक ट्रैवल बबल भी बना दिया था जो कि वेलफेयर और प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन के लिए है, ठीक है। G20 में इंटरनेशनल फोरम में गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स 19 कंट्रीज में और यूरोपियन यूनियन पे इन्हें कॉल करा था, उन्होंने बताया था। और कलेक्टिवली G20 मेंबर्स जो रिप्रेजेंट करते हैं 80% ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटपुट, उसमें से 2/3 जो है ग्लोबल पॉपुलेशन है, और 3/4 है उसमें इंटरनेशनल ट्रेड। तो यहाँ पे इस समिट में जो G20 का ग्रुपिंग है उस पर ये कॉल आउट करा गया था। अब नेक्स्ट न्यूज़ पे पढ़ रहे हैं 11.5 पे। ये है फाइनेंस मिनिस्टर अनवील्स टू स्टेप बैंकिंग सर्विसेज एंड डिक्लेयर्स ईज 2.0 इंडेक्स रिजल्ट। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बैंकिंग से रिलेटेड है, ठीक है। रिफॉर्म्स प्रोवाइड करता है ये कन्वीनियंस जो बैंकिंग सर्विसेज के लिए होगी टू कस्टमर एट डोर टू डोर। ये प्रोवाइड करता है थ्रू यूनिवर्सल टच पॉइंट जो कि कॉल सेंटर के होंगे, वेब पोर्टल पे होंगे या मोबाइल ऐप पे होते हैं। कस्टमर ट्रैक कर सकता है उनके जो सर्विसेज है थ्रू दिस चैनल। और ईज रिफॉर्म जो है उसका एजेंडा ये है कि पब्लिक सर्विस सेक्टर बैंक्स को ये रिफॉर्म करेगा, दो जो 2018 में हुआ था, ईज जो लॉन्च हुआ था, ठीक है। इसका एम है कि क्लीन और स्मार्ट बैंकिंग होगी, कैपिटल इन्फ्यूजन होगा PSBs में जो कि डिपेंडेंट थे पहले। ईज 6 थीम्स पे बेस्ड होगा। ईज 2.0 बिल्ड करेगा फाउंडेशन जो कि ईज 1.0 पे था। ये इंट्रोड्यूस करेगा न्यू एक्शन प्लान जो कि 6 थीम पे होगा, और कुछ रिफॉर्म्स लाएगा ताकि वो स्ट्रेंथन करे प्रोसेस को, सिस्टम को और आउटकम्स को, ठीक है। ईच रिफॉर्म इंडेक्स जो है मेजर करता है परफॉर्मेंस ऑफ ईच PSB। ये 120 ऑब्जेक्टिव मैट्रिक्स पे होगा जो 6 थीम्स पे होगा। ये प्रोवाइड करता है ऑल PSB जो कंपैरेटिव एवेल्यूशन पे होगी, वाइस वाई बेंचमार्क पीयर ऑन रिफॉर्म्स एजेंडा। कस्टमर रिस्पॉन्सिवनेस ने ये ईज ईज फॉर कस्टमर कंफर्ट है, और रिस्पॉन्सिबल बैंकिंग होगा। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, गवर्नेंस प्रोवाइड करता है जो इंश्योर करता है आउटकम। ईज फॉर क्लीन एंड कमर्शियली प्रूडेंट बिजनेस होगा। यहाँ पे ईज फॉर बोरो प्रोएक्टिव डिलीवरी ऑफ क्रेडिट भी है। PSB में उद्यमी मित्र भी है। ईज ऑफ नुआंसिंग एंड बिल डिस्काउंटिंग फॉर MSME होगा। डीपनिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन और डिजिटाइजेशन है इसमें। और ईज थ्रू नियर होम बैंकिंग होगा इसमें।
तो बड़ी सारी सर्विसेज है, आप देख सकते हो उसमें। इंश्योरिंग आउटकम्स, HR, डेवलपमेंट, पर्सनल फॉर ब्रांड, PSB भी होगा। अब ये और डिस्कस कर लेते हैं हम कि क्या है इसमें आगे जाके। अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना, ताकि मुझे पता चले और बहुत लोग जुड़ रहे हैं। तो यहाँ पे डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट इंश्योरेंस है, DSIIS। तो ये इसका जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो है IRDIA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये आइडेंटिफाई करती है LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, आपको सबको पता ही है। जनरल इंश्योरेंस जो है कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और न्यू इंश्योरेंस अश्योरेंस कॉरपोरेशन, ये तीनों इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जो कि DSII के लिए करेगी 2020 से लेके 21 तक का। DSII रेफर करता है इंश्योरेंस जो कि एक साइज होगा, एक मार्केट, बड़ी मार्केट का।